फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर नंबर 3 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम तमाम डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अच्छी तरह सीख लें, उस पर प्रैक्टिस करें। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत से एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकें तो जब वो नीचे आएगा दे अडॉप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन इनटू अ स्पेस, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत से एग्जाम्पल हमको मिल सकते हैं। उससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन: द 2-dimensional motion of an object under the influence of gravitational force when it is launched at a certain angle with a horizontal is known as projectile motion। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि 2-dimensional motion प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब प्रोजेक्टाइल क्या है? The body which perform projectile motion is called projectile। जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसके बाद है ट्रेजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से हमने एक बॉडी थ्रू किया, प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो इस बॉडी ने जितना ये डिस्टेंस कवर किया, ये सारे डिस्टेंस को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। और इस पैटर्न को जो बना, इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक। तो हम कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक। एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी डिस्कस किए। एग्जाम्पल: अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, अ क्रिकेट बॉल थ्रोन इनटू स्पेस, अ बम ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन या फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ये तमाम प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल है। अभी अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने एक बॉडी प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वी आई एक्स एंड वी आई वाई। वी आई एक्स बराबर है वी आई cos थीटा, वी आई वाई बराबर है वी आई sin थीटा। जिस तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन होते हैं, तो इसी तरह प्रोजेक्टाइल के लिए भी इक्वेशन होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी वी आई। डायग्राम में हमने बताया कि यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वी आई एक्स एंड वी आई वाई। तो इस पे से अगर हम देखें ना तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो वो -g है उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन। So as there is only gravitational force, so therefore acceleration along x-axis is 0, along y-axis is -g. The horizontal equation of motion will be, अब हमने एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्टाइल 2-dimensional मोशन होता है, तो एक्सिस के लिए अपनी इक्वेशन होंगे, वाई एक्सिस के लिए अपनी इक्वेशन होंगे। अब हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स की वैल्यू 0 है, इसमें पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा
वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। अब इस वी आई एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। x शो करता है डिस्टेंस को, तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ a की जगह 0, ये तमाम टर्म 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा टी। इसके बाद हम आते हैं वर्टिकल इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल पे, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब ए वाई हमारे पास माइनस जी है, तो ये इक्वेशन बना वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। अब वी आई वाई वर्टिकल कंपोनेंट से है और ये बराबर होता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। अब सेकेंड की बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो वो है y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, यहाँ पे हमने पुट किया माइनस, तो ये होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा। सो दिस इक्वेशन शो सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस। अब हमारे पास चार इक्वेशन आए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये चारों इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन हैं। इसके बाद हम मालूम करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, यहाँ पे वी आई के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से, तो फाइनल वेलोसिटी भी अपने टू कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई। अब हमारे पास जो वी एफ है वो इक्वल होगा वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई के। अब वी एफ वेक्टर, अब वी एफ एक्स इसको हम यूनिट वेक्टर में लिख के, तो वी एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी एफ वाई जे यूनिट वेक्टर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम जानते हैं कि वी एफ एक्स बराबर होता है वी आई एक्स के। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो वी एफ एक्स की जगह हमने पुट किया वी आई एक्स। इसी तरह वी एफ वाई हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस से कि वी एफ वाई बराबर होता है वी आई वाई माइनस जी टी, हमने वो प्रूव किया। अब वी आई एक्स बराबर है वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई बराबर है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले ले, तो मैग्नीट्यूड लेने से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, क्योंकि आई स्क्वायर जे स्क्वायर दोनों 1 के बराबर हुआ। अब ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो वी आई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वी आई स्क्वायर अगर हम इसमें कॉमन ले लें, कांस्टेंट नहीं है कॉमन है, कॉमन ले ले तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 वी आई साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब अगर हम इसमें 1 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इसके बाद हम मालूम करेंगे डायरेक्शन। सो वी नो दैट टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर पे आ गया वी एफ वाई, बेस पे आ गया वी एफ एक्स। अब हम जानते हैं वी एफ वाई बराबर है वी आई वाई माइनस जी टी एंड वी एफ एक्स। अब थीटा को छोड़े, टेंजेंट इनवर्स वी आई वाई नेक्स्ट वी आई साइन थीटा माइनस जी टी एंड वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वी आई एक्स बराबर होता है वी आई कॉस थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम मालूम करेंगे डायरेक्शंस को।